जी हाँ, अल जज़ीरा ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने भी ये खबर दी और उसके बाद फिर DGISPR ने भी ऑफिशियली इस खबर को भी रिलीज़ किया और तेहरान से तो इसकी फुटेज और तस्वीर भी रिलीज़ हुई, जिनमें फील्ड मार्शल वहाँ पहुँचे और उनको वहाँ पर रिसीव किया उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक़ची ने। जो हमारे पास खबरें हैं, अब जो ज़राए दावा कर रहे हैं, ये खबरें हतमी नहीं हो सकती, ये डिफरेंट दावे हैं। दावों की हद तक हम आपको बता सकते हैं, वाशिंगटन DC में भी एक दो लोगों से बात हुई, पाकिस्तान में भी जो एक दो लोगों से बात हुई, हम आपको सिर्फ लोगों का एनालिसिस या दावे आपके सामने रख देते हैं। वो ये हैं कि डील तकरीबन तय हो गई है और जो उसके अंदर छोटी मोटी मीम मेख थी उसको फाइनल करने के लिए अमरीकी नुमाइंदे के तौर पर आप इसको समझिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो पहुंचे हैं तेहरान में और वो वहाँ पर जो अमेरिका के खदशात हैं या अमेरिका के मुतालबात हैं जो ईरान नहीं मान रहा या मान रहा है या मान रहा था और अमेरिका मज़ीद मनवाना चाह रहा है, उन तमाम चीज़ों को हतमी शक्ल देने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहाँ पहुँचे हैं और उनके साथ वहाँ पर मोहसिन नकवी भी हैं। कहा यह जा रहा है, जो लोग इस सारी सूरत हाल से प्रीवी हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल खबर नहीं दे रहा, इसको आप ऑथेंटिक ना समझिए, ये तज्जिया बेशक समझ लीजिए लोगों का। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहाँ से आज वापस उड़ेंगे तो तकरीबन मामला इस हद तक तय हो जाएंगे कि फिर अमेरिका आएगा और दस्तखत करेगा। मतलब कि ये मामला तकरीबन तय हो चुके हैं। जो हतमी चीज़ें रह गई थी उस दिन भी सारे मामला तो तय हो गए थे। अगर आपको याद हो तो अब्बास इराक़ची जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका उस दिन का ट्वीट याद रखिए जो हमने आपके सामने रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंचेस अवे थे हम, मतलब कि मुकम्मल तौर पर मुआहदा हो गया था और उसमें से फिर अमेरिका बैकआउट कर गया था और उन्होंने उसमें से मैक्सिमम जो कुछ भी हासिल करने की अप्रोच जो है वो अपनाई थी और उन्होंने हमसे इतने मुतालबात कर लिए थे, इतनी डिमांड कर ली थी जो हम पूरी नहीं कर सकते थे, जिस वजह से ये सारा मामला ख़राब हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप हमसे दोस्ती करेंगे, हमसे अच्छा सलूक करेंगे, हम वापस अच्छा सलूक करेंगे, अगर आप दुश्मनी करेंगे तो दुश्मनी का जवाब दुश्मनी के साथ ही दिया जाता है। ये उनका उस दिन का ट्वीट था। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो शाम के वक्त मीन आफ्टरनून में वो पहुंचे हैं ईरान में अपने उस लग्जरी जेट पर, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। 1300 करोड़ का ये जो जेट मरीम नवाज साहबा ने ख़रीदा था, उससे भी महंगा जेट जो है वो फील्ड मार्शल साहब ने ख़रीदा और इसी अवाइल के अंदर ख़रीदा। दोनों जहाज़ जो हैं वो आगे पीछे पाकिस्तान में आए थे। ये वाला जो जेट है, ये कहा जा रहा है कि ये 2000 करोड़ से भी ज़्यादा महंगा है, बहुत ही लग्जरी जेट है और शायद जो बहुत ही दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं वो इस तरह का जहाज़ इस्तेमाल करते हैं। मतलब इंडिया के आर्मी चीफ़ के पास ऐसा जहाज़ नहीं है और भी बहुत सारे मुल्कों के आर्मी चीफ़ का हम आपको हवाला दे सकते हैं, उनके पास ऐसा जहाज़ नहीं है। पहले तो मैंने जैसे आपको कहा कि मीडिया ने खबर रिलीज़ की और उसके पीछे फिर DGISPR ने भी इस खबर को बाकायदा रिलीज़ किया। इस दफ़ा साथ इसहाक डार साहब को नहीं लेकर जाया गया, उनकी जगह पर मोहसिन नकवी गए हैं और ईरान के अंदर ये सारे मामला जो हैं अब तय किए जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित ये भी सोच रहे हैं या उनके ज़राए उनको ये बता रहे हैं कि आसिम मुनीर वहाँ पर एक तरह से अमरीकी नुमाइंदे बनकर गए हैं। मतलब अमरीका के जो मुतालबात हैं, जो पहले बातें रह गई थीं, तय तलब थीं, हल तलब थीं, वो अब हल होंगी और उसके बाद जब आसिम मुनीर वापस आएंगे और गो अहेड देंगे, मतलब अमरीका को बताएंगे कि जो चीज़ें उन्हें चाहिए थी वो मनवा ली गई हैं, तो उसके बाद शायद इस्लामाबाद के अंदर एक दोबारा सिटिंग हो, मुज़ाकरात हों और वहाँ पर फिर हतमी दस्तखत किया जाए। अच्छा, अब वाशिंगटन DC में मौजूद एक सोर्स ने यह भी क्लेम किया है और ये खबर नहीं है, ये उनका तज्जिया है कि हो सकता है कि सदर ट्रंप जो हैं वो इस डील के ऊपर दस्तखत करने के लिए खुद पाकिस्तान चले जाएं। ये तो मैं आपको पूरी मैं ये कह सकता हूँ कि अंदाजे से बता सकता हूँ कि सदर ट्रंप जो हैं वो अगले 1-1.5 साल में पाकिस्तान का किसी भी वक्त दौरा तो ज़रूर करेंगे। वो अगले चंद महीनों में कर लें या अगले साल के अंदर कर लें, पाकिस्तान को रिवॉर्ड करने के लिए जो पाकिस्तान ने उनके लिए किया इस सारे काम के अंदर, ये डील बनवाने के लिए, उसमें वो पाकिस्तान का दौरा तो ज़रूर करेंगे। ये सदर ट्रंप की पर्सनैलिटी है, जो लोग उनके साथ लॉयल्टी के साथ चलते हैं, जो उनके लॉयल होते हैं, वो उनको रिवॉर्ड ज़रूर करते हैं। अमेरिका के अंदर भी हमने देखा है जो जो उनके लॉयल थे उन्होंने बहुत अहम पोजीशंस दी या वो उन्हें इंडोर्स करते हैं, उनके साथ राब्ते में रहते हैं, उनका कारोबारी फ़ायदा करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि सदर ट्रंप जो हैं वो अपने लॉयलिस्ट जो होते हैं उनको रिवॉर्ड ज़रूर करने की कोशिश करते हैं, ये उनका एक पैटर्न है। तो सदर ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का दौरा तो कभी ना कभी अपनी इस जो सदारती टेन्योर है इसमें वो मुझे लगता है कि ज़रूर करेंगे, ये मेरा ख्याल है, अंदाज़ा है। लेकिन वाशिंगटन में मौजूद एक शख्सियत का ख्याल ये है, उनके पास भी खबर नहीं है, उनका ये तज्जिया है कि हो सकता है कि अगर आसिम मुनीर कोई ऐसी डील कराएं ईरान के साथ जिसमें कोई यूरेनियम जो है वो हैंड ओवर, बेशक अब यूरेनियम कोई ज़ाहिर है सदारती लेवल के ऊपर तो हैंड ओवर नहीं होना, तो साइंटिस्ट करेंगे अपने लेवल के ऊपर जैसे भी उसकी ट्रांसफ़र हो सकेगी रशिया या, लेकिन अगर अलामती तौर पर भी उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन साइन होनी हुई या उसकी हैंडिंग ओवर तकरीब कोई करनी हुई तो उसमें फिर शायद सदर ट्रंप आ सकते हैं क्रेडिट लेने के लिए
कि ईरान की ना सिर्फ जंग मैंने ख़त्म की है, बल्कि जो डील सदर ओबामा ने की थी उससे मैंने बड़ी डील लिया है ईरान से। इस तरह की चीज़ों के लिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो उनके खिलाफ इस वक्त महाज बना हुआ है इस जंग को लेके, जितना उनको अनपॉपुलर किया है इस जंग ने, उसको रिकवर करने के लिए वो ये काम कर सकते हैं और इसमें उनका अपना ज़ाती बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन जाहिर है अगर वो पाकिस्तान आने का सोचेंगे तो इसमें आसिम मुनीर और उनके साथियों की भी बड़ी वाह बनेगी। वाह का मतलब यह है कि वो उसको खूब मार्केट करेंगे और बताएंगे कि देखें हमारे कितने करीबी मरासम हैं सदर ट्रंप के साथ कि वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको कहा कि इस जंग को रुकवाने में भी सदर ट्रंप की बहुत ख्वाहिश थी, क्योंकि आबना हरमस बंद होने से उन्हें इस जंग को हर सूरत बंद करवाना था और उसके लिए उन्होंने असाइन किया था ये रोल पाकिस्तान को, और आसिम मुनीर साहब उसे बखूबी अंजाम दे रहे हैं, नज़र भी आ रहा है। और उससे पहले कल ही सदर ट्रंप ने यह स्टेटमेंट भी दी थी कि आसिम मुनीर बेहतरीन काम कर रहे हैं, जब वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें किसी और मुल्क में जाने की क्या ज़रूरत है। उनकी ये स्टेटमेंट, उनकी ये एंडोर्समेंट हमारा या दूसरे लोगों का जो तज्जिया है उस चीज़ को भी सोलिडिफाई करता है कि इस वक्त आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अमेरिका के एक नुमाइंदे के तौर पर ही, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ही वो ये सारे मामला कर रहे हैं, और जो अमेरिका की इस मुआहदे से रिलेटेड ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करवाने के लिए ईरान के साथ जो बैक एंड फोर्थ सारी नेगोशिएशन है वो अमेरिका के बिहाफ पर इस वक्त आसिम मुनीर साहब ही कर रहे हैं। अब इसमें यह भी मानी खेज है कि साथ इसाक डार का ना जाना और मोहसिन नकवी का होना। इसके आगे आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं, वो ये कि पाकिस्तान के एक वज़ीर दिफा भी हैं, चलें वो फॉर्म 47 के ही हैं, चलें आप यही समझ लें कि उनको अर्दली की तरह वज़ीर दिफा रखा हुआ है। उन बेचारों से आज एक रिपोर्टर ने सवाल पूछ लिया पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अहाते में, कि पता चला है कि सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी जेट्स पहुंच गए हैं और पाकिस्तानी फौजी दस्ते वहां पर पहुंच गए हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? तो उन्होंने उसके जवाब में ये कहा कि मैं स्ट्रेटेजिक मामलात के ऊपर नहीं बोलना चाहता कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और हमारी जेट्स जो हैं जो उनका है वहाँ पे ये स्ट्रेटेजिक मामला था, मैं उस पर कमेंट सर लास्ट में। कैन यू बिलीव इट, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि ये जो डिफेंस पैक्ट है जिसके तहत पाकिस्तान की फोर्सेस सऊदी अरब पहुंची हैं उस पर मैं बात ही नहीं करना चाहता। ज़रा ये भी क्लेम करते हैं कि जो आखिरी ट्वीट उन्होंने किया था जो उनसे डिलीट करवाया गया, जो इसराइल के बारे में था, उस पर उनकी खासी खिंचाई हुई है। इस्लामाबाद में तो लोग इस खदशे का, ये खबर नहीं है, खदशे का इजहार कर रहे थे कि शायद उन्हें वजारत दिफा से फारिग ही ना कर दिया जाए, इस वजह से कि इतना गुस्सा आया है ऊपर कि इन्होंने ऐसा ट्वीट क्यों किया। उन्हें मेरा ख्याल मना किया गया होगा, या मेरा ख्याल है अगला कि जब वो मशरूब पिए ज़्यादा, कोई भी रूह अफ़ज़ा, कोई जाम शीरी, पानी, लीमू पानी, कुछ भी पिए, तो वो ट्विटर के करीब मत जाया करें। मेरा ख्याल है उन्हें मशवरा ये दिया गया होगा। देख लेंगे अगले चंद दिन में। पिछले वैसे चंद दिनों से वो रात के उस पहर जब वो खुसूसी तौर पर ट्वीट्स करते हैं, ख्वाजा आसिफ के ट्वीट्स रात के उस पहर नहीं आते। अब हमारे इस बात को कहने के बाद वो कोई न्यूट्रल किस्म के ट्वीट करना ना शुरू करते हैं बेचारे, ये प्रूव करने के लिए कि मुझसे ट्विटर छीना नहीं गया। लेकिन पिछले कई दिनों से, क्योंकि उनको आदत है कि वो रात 11 बजे से लेकर सुबह के 5-6 बजे के दरमियान में, जब वो ज़रा मखमूर होते हैं नींद से बहुत ज़्यादा, उस वक्त वो जो ट्वीट करते होते हैं ख़ास किस्म के, वो पिछले कई दिनों से उनके अब ट्वीट नहीं आ रहे। मतलब जब से उनकी वो जो 2 ट्वीट उनको डिलीट करने पड़े हैं उसके बाद से वक्फा है। अभी ये एक नई हजीमत उनके लिए हो गई है कि बेचारे वज़ीर दिफा होने के बावजूद वो कहते हैं मैं स्ट्रेटेजिक मामले पर बात नहीं करना चाहता। इसके आगे जो अर्दली हैं, शहबाज शरीफ हैं, वो 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब, कतर और इस्तंबुल के लिए निकल गए हैं और वो पहुँच गए हैं सऊदी अरब। उनको रिसीव भी कर लिया गया वहाँ पर, जो पाकिस्तान के अंदर सऊदी एम्बेसडर हैं और जो पाकिस्तान के एम्बेसडर सऊदी अरब में हैं उन्होंने उन्हें रिसीव किया है। अब देखते हैं उनकी आगे, मेरा ख्याल है मोहम्मद बिन सलमान साहब से भी मुलाकात होगी, आगे फिर कतर भी जाएंगे और इस्तंबुल भी। और ये कहा जा रहा है कि यही सारा मामला जो है ये भी डिस्कशन होगी। इसके साथ ही साथ इस्तंबुल में अगले 1-2 दिन के अंदर जो वज़राए ख़ारजा हैं, जो तमाम मुल्क इंटरेस्ट ले रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये जंगबंदी हो जाए, जिसमें तुर्की भी है, कतर भी है, पाकिस्तान भी है, ओमान भी है, इन तमाम मुल्कों के वज़राए ख़ारजा जो है उनकी भी एक मीटिंग जो है वो इस्तंबुल के अंदर होगी। बहरहाल जो भी ये डेवलपमेंट्स हुई आपके सामने रखेंगे।